धन्यवाद हो। और परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, इस विषय में आज 23वां वीडियो है। और जैसा गिनती की पुस्तक से 12 अध्याय उसके 6 वचन से हम जानते हैं कि परमेश्वर विभिन्न तरीके से अपने लोगों से बात करते हैं। जैसा वचन में लिखा है, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 6 वचन, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। परमेश्वर के विभिन्न रास्ते हैं बात करने के, स्वप्न द्वारा, दर्शन द्वारा, सीधे सीधे बात करने के द्वारा, आत्मा में बात करने के द्वारा, ऑडिएबल वॉइस, स्टिल स्मॉल वॉइस के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर बातें करते हैं, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बातें करते हैं। और आज इस 23वां भाग में हम कुछ और बातों को सीखेंगे, जिसका विषय है विंडोज ऑफ द सोल। परमेश्वर जो है कैसे हमारे अनुभवों से, मिरेकल्स के द्वारा बातें करते हैं, कॉमन इवेंट्स के द्वारा बातें करते हैं, और जो है परमेश्वर कैसे कोई एनोइंटेड सलाहकार के द्वारा, अभिषिक्त सलाहकार के द्वारा हमसे बातें करते हैं। ये सब विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले 22 भागों में हम लोगों ने स्वप्न, दर्शन और परमेश्वर के सीधे सीधे जो है बातचीत के द्वारा हमने देखा है कि कैसे परमेश्वर बातों को करते हैं, और विभिन्न तरीका है उनके बात करने का। क्योंकि जो है कई लोग दर्शन के द्वारा परमेश्वर के मनसा को समझते हैं, कोई लोग सीधे सीधे परमेश्वर की मनसा को समझते हैं। जैसे मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातें करता था, और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोग दर्शी थे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग नबी थे। तो इस प्रकार विभिन्न तरीके से परमेश्वर बात करते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें नया जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बनाए गए हैं, जिसके वजह से हम उसकी अगुवाई को समझ सकते हैं, उसकी इच्छा को हम समझ सकते हैं। आइए मेरे साथ में निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो परमेश्वर के आवाज सुनना, परमेश्वर की मनसा को जानना नया जन्म का परिणाम है, जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में बसता है, और वह पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाता है। लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की अगुवाई को समझ पाते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, परमेश्वर के दिखाए हुए स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो अर्थात वह हमें जो है एक टीचर की नाई हमें टीच करेगा, हमें बताएगा, हमें समझाएगा, हमें सिखाएगा, हमें अगुवाई देगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। जो वचन हम पढ़े रहते हैं, जो है कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं जिसमें वो हमें स्मरण कराता है। वैसे ही 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 26 वचन में इस प्रकार से है, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। यीशु मसीह के बारे में प्रकाशन को देगा। यीशु मसीह की इच्छा क्या है, इसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रकाशित करेगा। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 13 वचन को हम पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें बताएगा। अर्थात भविष्य की बातें भी हमें पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। तो परमेश्वर की आवाज सुनना पवित्र आत्मा का काम है। वो परमेश्वर के बारे में हमें सब कुछ प्रकाशित करेगा, जो कुछ भी उससे वो
हमें प्रकाशित करना होगा। जो कुछ भी हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी होगा वो सब कुछ हमें सिखाएगा, प्रकाशित करेगा। तो हमने देखा है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम सीधे सीधे परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। स्टिल स्मॉल वॉइस के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, परमेश्वर की मनसा को हम समझ सकते हैं, परमेश्वर के आवाज को हम ऑडिएबल वॉइस के द्वारा हम समझ सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे विवेक के द्वारा गवाही देता है। वो हमारे विवेक जो है वो हमें लीड करता है। जब हम नए जन्म को प्राप्त करते हैं उसके द्वारा भी हम परमेश्वर की मनसा को समझ सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, स्वप्न के द्वारा सुन सकते हैं, दर्शनों के द्वारा सुन सकते हैं। कई प्रकार के इस प्रकार के कई सारी बातों से हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। लेकिन यदि हम जो है अपने आसपास की बातों को ध्यान दें, जैसे हम जिनके साथ में रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, जिनके साथ में संगति करते हैं हम, और जहाँ काम करते हैं हम, या जिस जगह के लोगों के बीच में हमें परमेश्वर ने रखा हुआ है, जिस सोसाइटी के बीच में, यदि हम देखें तो परमेश्वर की आत्मा ऐसे लोगों के द्वारा भी बात करते हैं। यदि हम नीति वचन में देखें जो है फ्रॉम एनॉइंटेड ऑब्जर्वर्स, हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं, जैसे हम परिवार में रहते हैं, हम अपने सहकर्मी लोगों के साथ में रहते हैं, मिनिस्ट्री फील्ड में जब रहते हैं तो हम अपने साथी सेवकों के साथ में रहते हैं, विश्वासियों के साथ में रहते हैं, और कभी कभी उनके मुंह से ऐसे सलाह निकलता है जो कि परमेश्वर की ओर से होता है, वो एनॉइंटेड वर्ड होता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर एनॉइंटेड ऑब्जर्वर्स के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, हम जिनके साथ में हमारे प्रेयर ग्रुप्स रहते हैं, जिनके साथ हम संगति करते हैं, उनके द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं। बस हमें समझने की जरूरत होती। मेरे साथ में निकालेंगे नीति वचन उसके 7 अध्याय, उसके 7 वचन। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। ये नीति वचन का जो लिखने वाला है वो व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी दे रहा है। अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे स्त्री के विषय में यदि किसी का मन लगा हुआ है तो उसके विषय में चेतावनी दे रहा है, उसके बारे में समझा रहा है। तो ये परमेश्वर की आत्मा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिसने इस नीति वचन की पुस्तक, जिसने 7 अध्याय में है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। तो परमेश्वर इस प्रकार से हम जिनके साथ में रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, उनके सलाह के द्वारा भी हमसे परमेश्वर बातें करते हैं। तो इस प्रकार की बात परमेश्वर की ओर से होता है। जब कोई हमसे बात करते हैं, जब कोई हमारा साथी सेवक है या बिलीवर्स है या हमारे सहकर्मी लोग हैं, हमसे बातें करते हैं, तो हमको वचन के प्रकाश में उसे समझने की जरूरत है कि ये जो बात है, क्या ये बाइबल के थीम के अनुसार है, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर व्यभिचारियों का, जो है मूर्ति पूजकों का, परमेश्वर पर स्त्री गमन करने वालों का, परमेश्वर लालची लोगों का, परमेश्वर जादू टोना करने वालों के विरोध में है। तो जब नीति वचन का लेखक जब सलाह देता है, वो बोलता है तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। एक व्यक्ति जिसे पर स्त्री बड़ा मनभावन लगता है, उसके विषय में ये एक चेतावनी है। तो हम जिनके साथ में रहते हैं उनके द्वारा भी जो है परमेश्वर हमसे बात करते हैं। मेरे साथ में निकालेंगे भजन संहिता 37, भजन संहिता 37 को मेरे साथ में निकालेंगे। भजन संहिता 37 के 25 को यदि मैं पढ़ूं तो इसमें लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ये भजनकार जो है दाऊद ये बोलते हैं कि मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक, अर्थात एक एनॉइंटेड जो है किंग है, अभिषिक्त राजा है, एनॉइंटेड पर्सन है, उसके द्वारा ये भजन संहिता लिखी हुई है। और वो ये बोलता है कि मैं लड़कपन से, जब मैं लड़का ही था, वहां से लेकर के आज मैं जो है इस उम्र में हूं,
देखते आया हूं कि परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते भीख मांगते देखा है। और ये भजन संहिता 37 को हम पढ़ेंगे तो अपने अनुभवों से दाऊद जो है अपने अनुभवों से बहुत सारी बातों को कहता है, खूब सारी बातों को कहता है। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके शब्दों के द्वारा, जिनके चेतावनियों के द्वारा, जिनके सलाह के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। फ्रॉम अनॉइंटेड ऑब्जर्वर्स के द्वारा इस प्रकार हमसे बातें करते हैं, इस प्रकार से हमसे परमेश्वर सावधान करते हैं। और भजन संहिता 37 को हम देखेंगे तो बहुत सारा लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह मत कर, 3 यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाए रहा। तो इस प्रकार से परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा जिनके हम आसपास में रहते हैं उनसे बातें करते हैं, उनसे सावधान करते हैं। हम जब किसी के साथ में संगति करते हैं, जब दुखी रहते हैं तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि चिंता मत कर, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत चुकाई है, वो कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। और इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार की बातें होती है। जब कई सारे लोग बुराइयों में, पापों में पड़े रहते हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा उसके आसपास जो उसे सलाह देगा कि नहीं ये मत कर, क्योंकि परमेश्वर को ये नहीं भावता है और इसका अंत जो है वो विश्वास से फिर जाना या नरक की अग्नि होगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर विंडोज ऑफ द सोल, यदि हम अपने आसपास की चीजों को हम अपने देखना शुरू करें, जो है हम अपनी आत्मा के द्वारा देखना शुरू करें तो ऐसे बहुत सारी चीजों को हम प्राप्त करेंगे जो लगता नहीं है कि परमेश्वर की ओर से है, लेकिन परमेश्वर हमें उन बातों के माध्यम से बात करते हैं। अर्थात हमें अवेयर होना है, हमें जो है सावधान होना है कि हमारे आसपास के लोग हमसे क्या बातें कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मुंह से सामान्यतः दैनिक दिनचर्या में भी परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं, हमारे जीवन के बारे में बातें कर रहे हैं, हमारी भलाई के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है कि दूसरे लोगों के सलाह के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। और ये एक कॉमन जो है तरीका है, ये एक सामान्य तरीका है और ये प्रतिदिन के जीवन में इस प्रकार से होता है। तो हमें उन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आवाज, ये सलाह परमेश्वर की ओर से है। हम इसलिए ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हम स्पिरिट सेंसिटिव नहीं होते, आत्मा में संवेदनशील नहीं होते। तो हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति आत्मा में संवेदनशील होने की जरूरत है। यदि आपका पत्नी या आपका पति अच्छा सलाह दे रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परमेश्वर की ओर से है। यदि आपका दोस्त कहीं अच्छा सलाह दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परमेश्वर की ओर से है। और जब हम सभोपदेशक की पुस्तक को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का ठहराया हुआ राजा सुलेमान बोलता है कि सब कुछ देखा गया और सब कुछ समझा गया और अंत की बात यह है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने आसपास के लोगों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। ये भी एक तरीका। परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा भी बात करता है, दर्शन के द्वारा भी बात करता है, सीधे सीधे भी बात करता है। परमेश्वर जो है हमें आत्मा के द्वारा भी बात करता है, स्टिल स्मॉल वॉइस के द्वारा, ऑडिएबल वॉइस के द्वारा भी बात करता है। विभिन्न तरीके से परमेश्वर बात करता है, दृष्टांतों के द्वारा भी बात करता है। और इन विषयों के बारे में मैंने पिछले दिनों में पूरी डिटेल से बताया है, पिछले 22 वीडियो में प्रोफेटिक गिफ्टिंग के बारे में। लेकिन आज जो हमारा विषय है विंडोज ऑफ द सोल, हमारे आसपास में किस प्रकार से परमेश्वर जो है किस प्रकार से उन बातों को करते हैं, आसपास के लोगों के बारे में यदि हम अवेयर होते हैं तो किस प्रकार से हम परमेश्वर के जो है एक एनॉइंटेड काउंसलिंग को सुन सकते हैं। और जैसा दाऊद है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर की बातों को वो सुनता है, परमेश्वर की बातों को वो समझता है और जो है वो भजन संहिता में सलाह देता है। तो हमारे पास में कुछ अच्छे सलाहकार होना चाहिए। इसीलिए जो है विश्वासियों को अपने पास्टर से लगातार बातें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने जिन लोगों के साथ में हमें रखा रहता है उनके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। और नीति वचन को हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए बड़े अच्छे सलाह हैं, उसमें बड़े अच्छे बातें हैं जो परमेश्वर
और नीति वचन को लिखने वाले के अनुभव के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। सबोपदेशक के लिखने वाले के अनुभव के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। भजन संहिता के लिखने वाले के अनुभव के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। तो परमेश्वर दूसरों के अनुभवों के द्वारा, दूसरों के सलाह के द्वारा हमसे बातें करते हैं। दूसरा एक और रास्ता है जो है कि परमेश्वर हमें कॉमन इवेंट्स के द्वारा हमसे बातें करते हैं, एकदम सामान्य इवेंट्स के द्वारा हमसे परमेश्वर बातें करते हैं। मेरे साथ में निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 1 से 6 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह को बोलता है, उठ करके कुम्हार के घर में जा, मिट्टी को चाक पर रख करके बर्तन बनाने वाले कुम्हार के घर में जा। दूसरा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। तीसरा, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। तो परमेश्वर जो है यिर्मयाह से बात करता है घड़ा के द्वारा। कुम्हार उस घड़े को जो है वो घड़ा जो है बना रहा था, वो बिगड़ गया, वो टूट गया, लेकिन उस कुम्हार ने फिर से उस घड़े को बनाया। देखिए, परमेश्वर एक घड़ा को दिखा करके जो भविष्यवक्ता यिर्मयाह है उससे बातें कर रहे हैं। तो परमेश्वर बहुत सारे इवेंट्स के द्वारा, बहुत सारी घटनाओं के द्वारा हमसे बातें कर सकते हैं। जैसा इस समय में कोरोना महामारी है और जो है हम जानते हैं कि मिस्र से इस्राएलियों के निकलने के समय में, उसके पहले 10 विपत्तियों के समय में परमेश्वर ने उन विपत्तियों के माध्यम से भी बात करने की कोशिश किया। तो परमेश्वर हमारे आसपास की घटनाओं के द्वारा, इवेंट्स के द्वारा बात कर सकते हैं। परमेश्वर कुछ सामानों के द्वारा बात कर सकते हैं, जैसे कि घड़ा के द्वारा यिर्मयाह से बात करते हैं कि ये घड़ा तो बिगड़ गया, ये घड़ा तो टूट गया, लेकिन कुम्हार ने जब फिर से उसे बना दिया तो परमेश्वर यहोवा बोलते हैं, इसी प्रकार से मैं तुम्हें रेस्टोरेशन में ले जा सकता हूं, जो फिर से मैं तुम्हें खड़ा कर सकता हूं, फिर से इस्राएल को मैं वापस ला सकता हूं, फिर से मैं बना सकता हूं। तो परमेश्वर इस प्रकार से सामानों के द्वारा भी बात करते हैं, हमारे घर के वस्तुओं के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। पहले मैंने बताया कि एनॉइंटेड ऑब्जर्वर्स के द्वारा, हम जिनके साथ में रहते हैं उनके सलाह के द्वारा, उनके बातों के द्वारा, और मैंने नीति वचन से, भजन संहिता से, सबोपदेशक से बातों को किया कि किस प्रकार से उनके अनुभवों के द्वारा परमेश्वर, जो उनके सलाह के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। भजन संहिता में कई सारे सलाह हैं, नीति वचन में कई सारे सलाह हैं, युवकों के लिए सलाह है, जो है ऐसे व्यक्ति के लिए जो पर स्त्री के संगति में आ गया उसके लिए, जैसे हमने नीति वचन के 7 अध्याय में देखा कि जो नीति वचन का लिखने वाला है वो सलाह देता है। तो इस प्रकार से सलाह के द्वारा बात करते हैं। दूसरा, नेचुरल इवेंट्स के द्वारा, कुछ ऐसी घटनाओं के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। जैसे यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर में परमेश्वर ने जाने के लिए कहा, यहोवा परमेश्वर ने, और कुम्हार वहां एक घड़ा को बना रहा था, वो घड़ा बिगड़ गया, टूट गया, और उस टूटे हुए मिट्टी से फिर से कुम्हार ने फिर से जो है एक बर्तन को बनाया, फिर से आकार को दिया। तो परमेश्वर बात करते हैं, जिस प्रकार से ये कुम्हार ने किया है वैसे ही मैं इस्राएल के साथ में कर सकता हूं। तो इस प्रकार की घटनाओं के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातों को करते हैं। मेरे साथ में एक और वचन को निकालेंगे, नेचुरल इवेंट्स के द्वारा, कॉमन इवेंट्स के द्वारा किस प्रकार से परमेश्वर बात करते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 27 से 28 वचन। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। ये वचन को यदि हम देखेंगे 15 अध्याय को, तो परमेश्वर जो है परमेश्वर की आज्ञा से जो राजा शाऊल रहता है वो अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध करने को जाता है
और लेकिन वहां से कुछ अच्छे जानवरों को, अच्छे घोड़ों को और जो है भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को रख लेता है, जबकि उसे आज्ञा रहता है कि अमालेकियों को पशु सहित उनके सब इस प्रकार के जंतुओं सहित नष्ट कर डालना। लेकिन साउल ऐसा नहीं करता है और जो है उसके बाद में शमूएल के सामने में वो बोलता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं प्रजा के दबाव में ऐसा किया हुआ हूं। लेकिन शमूएल उसे बोलता है 27 में, तब शमूएल जाने के लिए घूमा। शमूएल जो है साउल के पास से जाने के लिए घूमा। शमूएल बोलता, समझ गया है कि परमेश्वर का मनसा नहीं है कि साउल राज्य करे, और तब शमूएल जाने के लिए घूमा और साउल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। एक कपड़ा जो है बागे का छोर जो है वो फट गया। अब जब कपड़ा फट गया साउल के द्वारा, साउल के पकड़ने से, तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया है। देखिए, एक कॉमन इवेंट्स के द्वारा, एक सामान्य घटना के द्वारा शमूएल भविष्यवाणी कर रहा है। जब वो जो है वो कपड़ा फट गया, तब बोलते हैं, आज यहोवा ने इस्राएल राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। तो इस घटना में, पहले घटना में हमने देखा कि कुम्हार चाक पर बर्तन बना रहा था, वो टूट गया, फिर से वो दोबारा बनाता है। उस घटना के द्वारा यहोवा परमेश्वर बात करते भविष्यवक्ता यिर्मयाह को कि जिस प्रकार से कुम्हार ने किया है, वैसे भी मैं भी इस्राएल के साथ में ऐसा करूंगा। एक नेचुरल इवेंट्स है, एक सामान्य घटना है, कॉमन इवेंट्स है, लेकिन उसमें उसके द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। दूसरा, यहां हमने देखा है कि शमूएल जब जाने को मुड़ा तो शमूएल को मनाने के लिए साउल ने उसके कपड़े को पकड़ा, बागे का छोर जो है फट गया उससे। तो बोलते हैं शमूएल इस घटना के द्वारा भविष्यवाणी करता है कि आज इस्राएल का राज्य जो है वो तो तुझसे छीन लिया गया है, वो इसी कपड़े की नाई फाड़ डाला गया है और तेरे पकड़ में नहीं आने का, तू राजा नहीं होने का। तो इस प्रकार से नेचुरल इवेंट्स के द्वारा परमेश्वर बातें करते हैं। इस प्रकार से कई सारी घटनाएं हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आज भविष्यवाणी करते हैं विश्व में हो रहे युद्धों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, यीशु मसीह के जल्दी आगमन के विषय में। तो इस प्रकार की घटनाओं के विषय के द्वारा भी परमेश्वर बातें करते हैं, इवेंट्स के द्वारा भी परमेश्वर बातें करते हैं। जैसा कि यदि हम सुसमाचार की पुस्तक को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और जो है लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार का 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार का 2 अध्याय, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक नेचुरल जो तारा है उसके द्वारा बात करता है, उसके द्वारा अगुवाई करता है, उसके द्वारा यीशु मसीह तक ज्योतिषियों को ले जाता है। तो इस प्रकार की चीजें नेचुरल चीजों के द्वारा, नेचुरल इवेंट्स के द्वारा, प्राकृतिक चीजों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि युद्धों के द्वारा भी परमेश्वर जो है बातें करते हैं। इस्राएल के विरुद्ध में अन्य जाति राजाओं ने आक्रमण किया और परमेश्वर ने उस परिस्थितियों में भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बातें किए। तो इस प्रकार से सारी चीजों के द्वारा जो है परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, नेचुरल इवेंट्स के द्वारा बातें करते हैं। तो इन सारी घटनाओं में हमें सेंसिटिव होने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है कि कहीं परमेश्वर किसी के दूसरे के सलाह के द्वारा तो हमसे बातें नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने कुछ समय बताया नीति वचन से और भजन संहिता से और सुलेमान की पुस्तक से। दूसरी, हमें देखने की जरूरत है कि जो कुछ घटनाएं हम देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर उन घटनाओं के माध्यम से हमसे बातें कर रहे हैं। जैसा कि यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1 से 6 वचन के द्वारा कुम्हार चाक पर जो बर्तन बना रहा था उसके द्वारा परमेश्वर ने बातें किया, और वैसे ही पहला शमूएल की पुस्तक उसके 15 अध्याय के द्वारा परमेश्वर ने जो है बातें किया उस कपड़े के फट जाने के द्वारा साउल से कि ऐसे ही तेरा राज्य जो है फाड़ डाला जाएगा, तो तुझसे अलग कर दिया जाएगा, तेरे पड़ोसी को, दूसरे को ये सब दे दिया गया है। तो इस प्रकार की चीजों के द्वारा परमेश्वर जो है बातें करते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमसे इन सारी चीजों के द्वारा बातें करते हैं।
तो जब हम इन बातों को हम ध्यान देंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो तरीका है वो बहुत ही अलग अलग तरीका है, डिफरेंट वेस है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातों को करते हैं। कई सारे प्रकाशन को हमसे देते हैं, बस हम परमेश्वर की आवाज इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमने अपने मन में एक बात को बना रखा है कि हम इसी प्रकार से परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, इस प्रकार से हमसे परमेश्वर बात करे। हमें इस प्रकार के लिमिटेशंस में नहीं आना है, बाउंड्रीज में नहीं आना है, बल्कि हमें ओपन होना है, अपने हृदय को ओपन रखना है। विंडोज ऑफ द सोल, हमारे हृदय को ओपन रखना है, खिड़कियों को ओपन रखना है। अलग अलग तरीके के द्वारा जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, विभिन्न तरीकों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातों को करते हैं। तो इस प्रकार से कॉमन इवेंट्स के द्वारा, युद्धों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, समसामयिक जो हो रहे हैं उसके द्वारा, बीमारियों के द्वारा, कई सारी बातों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातों को करते। तीसरा, थ्रू मिरेकल्स, जो है परमेश्वर का वचन बोलता है, यीशु मसीह बोलते हैं कि कम से कम मेरे द्वारा किए हुए काम से ही प्रतीति करो कि मैं परमेश्वर का भेजा गया मसीह हूं। तो मिरेकल्स के द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम उसके 2 अध्याय को देखते हैं जिसमें कि काना में विवाह का एक घटना का विवरण है, जब हम उस घटना को देखते हैं और यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया, अर्थात उसका नेचर पर भी अधिकार है, उसका प्रकृति पर भी अधिकार है। तो प्रकृति पर अधिकार उसी को होगा जिसने प्रकृति को बनाया है, जिसने प्रकृति को लाया है। तो इससे, उस घटना से ये पता चलता है कि यीशु मसीह का अधिकार जो है वो प्रकृति से अधिक है, वो जो है इस प्रकार नेचर से अधिक है। और ये मिरेकल्स हमसे बात करता है यीशु मसीह के बारे में। और पवित्र आत्मा, जैसा कि हमने पढ़ा है पवित्र आत्मा के बारे में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:26, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:26, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:13, वो हमें स्मरण कराता है, वो हमें परमेश्वर की बातों से लेकर के हमें बताता है। और जब हम उस वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा कि परमेश्वर क्रिएटर है, परमेश्वर रचनाकार है। अर्थात परमेश्वर कभी कभी अपने आप को प्रकाशित करने के लिए हमें इन जो है वचनों का उपयोग करता है, इवेंट्स का उपयोग करता है और इसके द्वारा हमसे बातें करता है कि देखो मैं क्रिएटर हूं, देखो मेरा अधिकार जो है वो नेचर से भी अधिक है। और जब हम अपने सोल के, अपने हृदय के विंडोज को हम खोलते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि ये तो परमेश्वर की ओर से है। और हमारे मुंह से निश्चित रूप से प्रेज द लॉर्ड निकल जाता है, हमारे मुंह से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकल जाता है। और हम इन घटनाओं के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं और इन घटनाओं में परमेश्वर की आवाज को सुनने लगते। मेरे प्रिय लोगों, आप याद कीजिए अपने आसपास के लोगों ने कब आपको अच्छा सलाह दिया, और क्या ऐसा नहीं है कि वो सलाह परमेश्वर की ओर से है। आप उसे ध्यान दें और जो है आप जो है उसे परीक्षण करना शुरू करें कि कौन से सलाह परमेश्वर की ओर से है। आपके इर्द गिर्द कुछ हो रहे हैं, यदि शराब पी करके डूब गया है और उसका परिवार नष्ट हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस घटनाओं के वजह से परमेश्वर ने आपके हृदय में बातें किया हो कि उसकी असावधानी की वजह से इस प्रकार से हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जवान बच्चे, कोई जवान बच्चियां जो है व्यभिचार के कारण से बिगड़ गए हो और उनका परिवार तबाह हो गया हो और उस समय परमेश्वर ने आपके हृदय में बात किया हो। तो ये जो है उस इवेंट्स के द्वारा आपसे बात कर रहा है। तो ये बहुत सारे तरीके से परमेश्वर कॉमन इवेंट्स के द्वारा, परमेश्वर एनॉइंटेड ऑब्जर्वर्स के द्वारा, परमेश्वर जो है मिरेकल्स के द्वारा बात करते हैं। परमेश्वर एक और जो है तरीका है परमेश्वर के आवाज को सुनने का, और वो तरीका है थ्रू एक्सपीरियंस। जो है आपके अनुभव के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं। पिछले दिनों के, पिछले जीवन के बहुत सारे अनुभवों को आप सोचिए, और जब आप आज के परिस्थिति में, कोई विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, कुछ कठिन परिस्थिति में रहते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आपको पिछले अनुभव को याद दिलाता है, पिछले बातों को याद दिलाता है। जैसे भजन संहिता को यदि हम देखेंगे तो भजनकार दाऊद बड़ी परेशानी में रहता है, लेकिन वो याद करता है कि पिछले दिनों में
परमेश्वर यहोवा ने उसके साथ क्या क्या किया है, वो किसके द्वारा याद करता है, वो पवित्र आत्मा जो है हमें स्मरण कराता है पिछले घटनाओं को, और हम विश्वास से भर जाते हैं कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो किया है वो आज भी करेगा। तो पिछले अनुभवों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, और जब हम चिंतन करते हैं, जब हम मनन करते हैं, और पिछले अनुभवों के द्वारा, पिछले गलतियों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें सही रास्ते में लीड करता है। अब उन अनुभवों को याद दिलाता है कि किन सारी घटनाओं के द्वारा हमारी जिंदगी उन कठिनाई में फंस गए थे, और वैसा दोबारा ना होने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें प्रकाशन को देता है। मेरे साथ में जो है एक घटना को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसके 11 अध्याय को हम देखते हैं कि किस प्रकार से पिछली घटनाओं का परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। और प्रेरितों का क्या काम 11 अध्याय में आने से पहले हम प्रेरितों के काम जो है 10 अध्याय को मैं बताता हूं एक बैकग्राउंड के रूप में। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत कुरनेलियुस से बात करते हैं कि तेरे दान और धर्म के काम परमेश्वर को स्मरण को आए हैं, इसलिए जो है पतरस को जो कि याफा में ठहरा हुआ है समोन के घर में चमड़े के काम करने वाले के यहाँ उसे बुला ले। और उसी समय में पतरस जो है ट्रांस के द्वारा मूर्छित अवस्था में एक दर्शन को देखते हैं, जिसमें जो है एक चादर को देखता है जिसमें शुद्ध और शुद्ध पशु रहते हैं, जिसे जो है परमेश्वर बोलते इन्हें मार करके खा। और 2 बार वो बोलते हैं कि मैंने जिसे शुद्ध ठहराया है उसे तू क्यों अशुद्ध ठहराता। ये पतरस का पिछला अनुभव है, 10 अध्याय का अनुभव है जो पतरस के साथ में हुआ। और वो उस 10 अध्याय में कुरनेलियुस के घर में जाता है। 10 का 44, 45, 46 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पतरस प्रचार करता है तो लोगों का हृदय छिद जाता है, लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। ये पतरस का 10 अध्याय का अनुभव है। लेकिन 11 अध्याय में आते हैं तो क्या होता है इसको देखते हैं। 11 का 1, फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। किन्होंने सुना? जो यहूदिया में थे उन्होंने। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उनसे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। ये 10 अध्याय के बारे में ये लोग वाद विवाद कर रहे हैं कि तू क्या किया है, कुरनेलियुस के यहाँ गया है, तू अन्य जातियों के यहाँ गया है। और उस समय में जो है किसी भी रीति से अन्य जातियों के साथ में किसी भी रीति से यहूदी लोग जो है वो कोई भी प्रकार का लेन देन नहीं करते थे, किसी भी प्रकार का आपस में संबंध को नहीं रखते थे। तो उसी विषय में ये बता रहे हैं कि तू क्या किया है, कि 10 अध्याय में कुरनेलियुस के यहाँ गया है और उनके साथ में भोजन भी किया है, और इस प्रकार से करके तूने परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन किया है। ये बातों के बारे में चर्चा हो रही है। यरूशलेम कलीसिया के जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे परमेश्वर पिछले अनुभव के द्वारा बात करते हैं। हमारी जिंदगी के बहुत सारी घटनाएं जिस समय में परमेश्वर ने जो है हमारे पूरी जिंदगी को देखा। जब भजन संहिता 139 को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि माँ के गर्भ से लेकर के परमेश्वर हमें देखता है, हमारे जीवन की सारी चीजों को देखता है, वो देखता है, अनुभवों के द्वारा सिखाता है। पिछला अनुभव कैसे हमारे लिए काम आएगा इसके विषय में देख रहे हैं। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उनसे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आराम से क्रमानुसार कह सुनाया, और वो उस सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है उन्हें दर्शन दिखाया। मैं पढ़ता हूं, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो उसमें पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे, और यह शब्द भी सुना, हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहा। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। 3 बार इस प्रकार से हुआ, बता रहा है पतरस जो है। और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच
हो लेने को कहा और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ से हम पर उतरा था। पतरस अपने अनुभवों के बारे में बताता है। पतरस परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के बारे में बता रहा है यरूशलेम की कलीसिया को, और ये बता रहा है कि जब उसने आज्ञा को माना और उस आज्ञा मानने के अनुसार किया तो परमेश्वर का आत्मा उसी रीति से उतरा जिस रीति से यहूदियों पर उतरा था। अर्थात परमेश्वर की आत्मा ने ये साबित किया कि ये परमेश्वर की ओर से है कि सुसमाचार अन्य जाति तक पहुंचे। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पतरस अपने अनुभव से 10 अध्याय के अनुभव से 11 अध्याय में यरूशलेम के उन लोगों को जिन्हें लगता है कि अन्य जातियों के साथ में पतरस ने जो खाया वो पिया वो गलत था, अन्य जातियों के साथ में जो संगति किया, पतरस उन्हें अपने अनुभवों के द्वारा बताता है कि उन पर भी उसी नई पवित्र आत्मा उतरी, अर्थात परमेश्वर पवित्र ठहरा दिया और बोलता है कि मैं कौन होता हूं जो परमेश्वर के काम का विरोध करूं। तो इस प्रकार से परमेश्वर अनुभवों के द्वारा भी बात करते हैं। हमें खुद हमारे जीवन के अनुभवों के द्वारा बात करेंगे और हमारे अनुभवों के द्वारा दूसरों को भी बात करेंगे, लेकिन हमारे अनुभवों को हमें तब तक अनुमति देना है जब तक कि वो परमेश्वर के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जैसे पतरस का अनुभव परमेश्वर के द्वारा मान्यता प्राप्त था, वहां पवित्र आत्मा उतरी और उसी नहीं उतरी जैसा कि यहूदियों में उतरा था। और जो है पतरस ये बोलता है कि मैं कौन होता हूं जो परमेश्वर के काम का विरोध करूं। तो उसका जो आत्मिक अनुभव है वो परमेश्वर की ओर से है। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं पिछले दिनों से, हम अपने जीवन को देखेंगे तो बहुत सारी इस प्रकार की परिस्थितियों से हम गुजरे रहते हैं जहां की परमेश्वर की उपस्थिति होती है। तो वो जो अनुभव है परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के माध्यम से स्मरण कराता है, वो हमारे लिए गवाही ठहरती है और उन घटनाओं के स्मरण आने से परमेश्वर हमें जो है सही रास्ते में लीड करता है। वैसे ही जब हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय में देखेंगे तो यरूशलेम में एक सभा होती है जो अन्य जातियों के संबंध में है, और वहां भी पतरस अपने अनुभवों को याद दिलाता है। खतना के संबंध में ये एक मीटिंग होता है कि उन्हें जो है अन्य जातियों से जिन लोग परमेश्वर की ओर आते हैं उनके खतना होना चाहिए, और बड़े विवाद होते हैं जो है। यरूशलेम में महासभा होती है तो एक निष्कर्ष निकलता है पवित्र आत्मा और हमको 15 अध्याय 28 वचन, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गले घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। तो पतरस अपने अनुभव को बताता है। यहां भी पतरस के अनुभव से जो 10 अध्याय का अनुभव है जिसमें अन्य जातियों को परमेश्वर बिना खतना के स्वीकार करता है, बिना खतना के उनके ऊपर में पवित्र आत्मा के दान उंडेले जाते हैं, बिना खतना के द्वारा उनका हृदय जो है वो शुद्ध किए जाते हैं, बिना खतना के द्वारा उन्हें नया जन्म प्राप्त होता है। उस अनुभव के द्वारा जो है 15 अध्याय में यरूशलेम की सभा में एक निर्णय लिया जाता है, और ये निर्णय लिया जाता है कि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, ना कि पुराने नियम के रीति विधि के पालन करने से। तो यहां भी एक आत्मिक अनुभव के द्वारा एक सभा को लीड की जाती है। तो बहुत सारे हमारे जीवन में अनुभव रहे
हमारे ऊपर अभिषेक आता है उस समय बात करते हैं। ओपन हेवन जो कि एक विजन दर्शन का उदाहरण है, उसके द्वारा बात करता है। परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है, दर्शनों के द्वारा, पिक्टोरियल विजन के द्वारा, पैनोरामिक विजन के द्वारा, ऑडिएबल वॉइस के द्वारा, बहुत सारे तरीके से बात करता है। जो है परमेश्वर हमारे विवेक के माध्यम से भी हमें लीड करता है। और आज हमने देखा कि परमेश्वर बहुत ही कॉमन तरीके से बात करते हैं। परमेश्वर हमारे पिछले अनुभवों से हमें बात करते हैं और ये हम समझते हैं कि ये तो हमारा अनुभव है, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, एक बार फिर से मैं उन जो है पवित्र आत्मा के काम के बारे में आपको बता रहा हूं। 14 अध्याय का 26 वचन, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, यीशु मसीह के नाम से ही हमें पवित्र आत्मा मिलती है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह ने बाइबल में जो कुछ कहा है, यीशु मसीह ने वचन में जो कुछ भी कहा है, जब हम ऐसे परिस्थिति में रहते हैं जिस समय हमें परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत होती है, उस समय परमेश्वर का आत्मा हमें वचन में से लेकर के स्मरण कराएगा। जो यीशु ने कहा है, जो यीशु ने किया है, उसे हमें प्रकाशित करेगा। जो यीशु ने कहा है उसे हमें स्मरण कराएगा और हमें सब बातें सिखाएगा। हमारे पुराने समय में यीशु मसीह ने, हमारे पिछले जीवन में यीशु मसीह ने जो किया है हमारे जीवन में, वो सब बातों को, हमारे अनुभवों को बताएगा। पिछले समय के परमेश्वर के अनुभवों को वचन से हमें प्रकाशित करेगा। नीति वचन में जो सलाह है उन सलाहों को हमें प्रकट करेगा। दूसरे के मुंह से हमें जो है वो घटनाओं को बताएगा। कॉमन इवेंट्स के द्वारा हमसे बातें करेगा। जिन घटनाओं को, जिन चीजों को हम देख रहे हैं उनके द्वारा बातें करेगा। और भी 15 अध्याय उसका 26 वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार का फिर से मैं पढ़ता हूं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। वो आपको बताएगा कि यीशु मसीह सामर्थी है, आपको बताएगा कि यीशु मसीह क्रिएटर है, वो आपको यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से प्रकाशित करेगा। वो यीशु मसीह के विषय में गवाही देगा कि वो आपका विश्वास योग्य साथी है। और जब इस प्रकार से प्रकाशन आपको प्राप्त होता है, इस प्रकार से मन में विचार प्राप्त होते हैं, तो ये पवित्र आत्मा की ओर से है। परमेश्वर का ये भी एक तरीका है बात करने का। और भी 16 अध्याय उसका 13 वचन को मैं पढ़ता हूं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर भविष्य की भी बातें क्या होगी उसके बारे में बताएगा कि किस किस प्रकार से क्या क्या होगा। तो आज हमने देखा है विंडोज ऑफ द सोल में परमेश्वर जो है कॉमन इवेंट्स के द्वारा बात करते हैं। जैसे यिर्मयाह की पुस्तक उसके 18 अध्याय 1 से 6 वचन में वो जो कुम्हार था, उसके बर्तन बनाने के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय 27-28 में वो बागे का छोर फट गया, उसके द्वारा जो है भविष्यवक्ता शमूएल जो है वो शाऊल को बोलता है कि जिस प्रकार से ये कपड़ा फट गया है, ये बागे का छोर फट गया, वैसे ही तेरे राज्य जो है फाड़ डाला गया है, तुझसे ले लिया गया है और वो दूसरे को दे दिया जाएगा। परमेश्वर नेचर के द्वारा बात करता है, जैसे तारे के द्वारा उसने लीड किया, तारे के द्वारा उसने अगुवाई किया। परमेश्वर युद्धों के द्वारा बात करता है, बीमारियों के द्वारा बात करता है, कई सारी घटनाओं के द्वारा बात करता है कि हम जो है उसकी ओर मन को फिराएं। परमेश्वर एनॉइंटेड ऑब्जर्वर्स के द्वारा बात करता है। हम जिनके साथ में रहते हैं, चाहे हमारे परिवारजन हो, चाहे हमारे कलीसिया के पासबान हो, चाहे हमारे कलीसिया के विश्वासी साथी लोग हो, चाहे और भी वर्किंग क्लासेस हैं तो जिनके बीच में हम काम करते हैं, हमारे आसपास के लोगों के द्वारा बात करते हैं कि बहुत सारी घटनाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे नीति वचन में, नीति वचन को लिखने वाला व्यभिचार के विषय में बात करता है कि व्यभिचार का क्या परिणाम होता है। भजन संहिता को यदि हम देखेंगे, भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय उसके 25 वचन में भजनकार दाऊद बोलता है कि मैंने कभी भी धर्मी के वंश को भीख मांगते हुए नहीं देखा है, टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है। वो अपने जो है अनुभवों के द्वारा सलाह दे रहा है। दूसरों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करता है और जरूरत है हमारे जो है हृदय के विंडोज को खोलने का, हमारे हृदय के खिड़की को खोलने का, हमारे हृदय के दरवाजे को खोलने का, जिससे हम समझ सके। अर्थात हमें डिफरेंट वेज के लिए तैयार रहने के लिए
तैयार रहना है, जिससे हम समझ सके कि परमेश्वर किसके मुंह से हमें सलाह के द्वारा बात कर रहे हैं। परमेश्वर मिरेकल्स के द्वारा बात करता है, अपने स्वभाव को प्रकट करता है, हमारे अंदर में विश्वास का रोपण करता है। उसके द्वारा परमेश्वर जो है थ्रू एक्सपीरियंसेस, अनुभव के द्वारा बात करता है। जैसा मैंने बताया, प्रेरितों के काम 11 अध्याय, प्रेरितों के काम 15 अध्याय, ये दोनों में पतरस के द्वारा बात करता है। उसके पिछला अनुभव जो प्रेरितों के काम 10 अध्याय में हुआ, उसके द्वारा बात करते हैं। तो ये जो इन घटनाओं के द्वारा जो बात करना है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। तो कैसे हम इस प्रकार की चीजों को हम समझ सकते हैं, वो ये है एक्टिवेशन, कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम इस प्रकार की बातों को समझ सकते हैं। एक्टिवेशन प्रैक्टिकल पार्ट्स में आते हैं, हम जो है प्रायोगिक भाग में आते हैं। एक्टिवेशन कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, वो ये है कि हम यदि जिन लोगों के साथ में हैं, जब हम संगति करते हैं, जब हम परिवार में हैं, जब हम दूसरों के साथ में हैं, जिन लोगों के साथ में यदि हम हैं, यदि वो कुछ बातें बोलते हैं, हमसे कुछ बातें सलाह देते हैं, तो हम उस पर मनन करें और ये देखें कि क्या ये बाइबल में परमेश्वर के स्वभाव से मैच करता है। यदि मैच करता है तो समझें कि परमेश्वर दूसरों के मुंह से हमारे लिए जो है वचन को कह रहा है, दूसरे के द्वारा हमारे लिए वचन को कह रहा है। तो एक्टिवेशन में पहला जो है नेचुरल इवेंट्स, कॉमन इवेंट्स के द्वारा हम सुन सकते हैं। तो आसपास की घटनाओं को हम देखें और उस समय हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उसको हम जो है डिसर्न करें, हम उसके परख करें, जो है उन विचारों को परखें और देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर की ओर से है। और यदि हमें लगे परमेश्वर की ओर से है तो हबक्कुक की पुस्तक उसके 2 अध्याय 1 से 3 वचन के अनुसार हम उसे लिख लें और उसके लिए प्रार्थना करें। दूसरा, ये तो कॉमन इवेंट्स के लिए हो गया, घटनाओं के लिए। दूसरा, हमारे आसपास के लोग जो हमें सलाह देते हैं, बोलते हैं, उसे हम परखें, डिसर्न करें कि कहीं ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तो नहीं है। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 14, 26, 15, 26 और 16, 13 में हमने देखा और मनन करें। और हमें यदि लगता है कि ये सलाह जो है परमेश्वर की ओर से है तो हम क्या करें, उसे भी लिख लें। अपने पिछले अनुभव के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं या कहीं हम जाते हैं, किसी के साथ में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें पिछले अनुभवों को स्मरण कराता है। तो हम देखें कि उस समय में परमेश्वर की आत्मा ने कैसे काम किया था। और उस समय यदि हमारे अंदर में विश्वास प्रोड्यूस होता है, हमारे अंदर में सुपरनेचुरल फेथ आता है पिछले उन घटनाओं के रिमेंबर करने से, याद करने से, तो समझें कि विश्वास को पैदा करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। और उससे हम ये समझ जाते हैं कि ये जो है परमेश्वर की आत्मा की ओर से आवाज है। तो हम उस घटना से, उस अनुभव को हम जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पे लागू करें और हम विश्वास से भर जाएंगे। तो चौथा, मिरेकल्स के द्वारा यदि कुछ घटनाएं हो रही हैं आपके चर्च में, आपके आसपास में, तो उस मिरेकल्स के द्वारा परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहे हैं उसे भी देखें। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार की घटनाओं के प्रति सेंसिटिव होकर के परमेश्वर के इस प्रकार से बात करने के तरीके को आप समझ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि परमेश्वर जो है आपसे क्या बात कर रहे हैं। सबसे मुख्य चीज यह है कि आप बाइबल को पढ़ें और इस प्रकार इन तरीकों से जहां जहां परमेश्वर ने बात किया है उसे अंडरलाइन करें और उस पर मनन करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस प्रकार के तरीकों से यदि आप बात करते हैं तो मुझ में एक अवेयरनेस ला, मुझे सेंसिटिव बना कि इस प्रकार की घटनाओं के द्वारा भी मैं समझ सकूं कि परमेश्वर आप बात करते हैं। हम परमेश्वर की आवाज इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हम अवेयर नहीं होते। जैसे मैंने पिछले समय में जब मैं स्वप्न और दर्शनों के बारे में वीडियोस बना रहा था, मैंने बताया था कि स्वप्न तो अधिकांश लोग देखते हैं लेकिन वो ये अवेयर नहीं होते कि परमेश्वर स्वप्न या दर्शनों के द्वारा बात करते। स्वप्न के द्वारा उन लोगों से बात करते हैं जिनको बहुत ही
बहुत ज्यादा वचन का अध्ययन नहीं रहता है, उनसे परमेश्वर जो है इस रास्ते के द्वारा बात करते हैं। लेकिन जिनको परमेश्वर के बारे में अच्छी समझ है, वचन के बारे में, परमेश्वर उनसे वचन के द्वारा या सीधे सीधे बात करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अन्य 4 तरीकों के बारे में सीखा है, कॉमन इवेंट्स के द्वारा, थ्रू एक्सपीरियंसेस के द्वारा, थ्रू अनॉइंटेड ऑब्जर्वर्स के द्वारा, थ्रू मिरेकल्स के द्वारा। तो विंडोज ऑफ द सोल में ये है कि हम अपने हृदय को खोलें, इन घटनाओं के द्वारा, इन रास्तों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। और जब हम अपने हृदय को खोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर इन तरीकों से जो है बातें करते हैं। कोई यदि आपको सावधान कर रहा है, कोई यदि आपको सलाह दे रहा है, तो आप थोड़ा सा उस समय में शांत हो जाएं और अंदर से परमेश्वर के आत्मा को पुकारें कि परमेश्वर क्या ये आपकी ओर से है। और परमेश्वर की आत्मा उस समय आपको लीड करेगा, आपको अगुवाई देगा, आपको बताएगा कि हाँ ये मेरी ओर से है। तो आप समझ लें कि उसे आपको जो है लिख लेना है, आपको रख लेना है। वो आपके अंदर में विश्वास प्रोड्यूस करेगा और विश्वास के द्वारा आप जयवंत होंगे अपनी परिस्थितियों से। विश्वास के द्वारा आप मसीही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन तरीकों के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। और आज ये 23वां वीडियो है। आपको और भी अधिक परमेश्वर किस प्रकार से बातें करते हैं उनको जानना है, तो पहले वीडियो से लेकर के अभी तक के 23 वीडियो को आप देखिए और परमेश्वर के द्वारा आशीषित